हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं आज आपके लिए एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं। और आपका स्वागत है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टेक्निकल डोज है वो है हमारा एनआईसी टीमिंग। ठीक है। एनआईसी टीमिंग कह लीजिए या फिर लिनक्स में हम लोग इसको कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक है। तो एनआईसी टीमिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम द कम्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड द बॉन्डिंग फ्रॉम लिनक्स। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर हम लोग जानते हैं और उसकी फिर हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे। तो एनआईसी टीमिंग इज द एग्रीगेशन और बॉन्डिंग ऑफ टू और मोर फिजिकल नेटवर्क लिंक्स टू और मोर फिजिकल नेटवर्क लिंक्स इनटू ए सिंगल लॉजिकल लिंक टू प्रोवाइड द रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है। इसको मैं अभी आपको समझाता हूं, एक पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगा। द लॉजिकल इंटरफेस लिंक नॉन एज द टीम इंटरफेस इन द, ठीक है, इवेंट दैट द एक्टिव फिजिकल लिंक गोज टू डाउन, वन ऑफ द बैकअप ऑफ रिजर्व इन द ऑटोमेटिकली किक्स एंड एंश्योर द, ठीक है, अनइंटरप्टेड कनेक्शन टू द सर्वर। ठीक है। तो इस चीज को मैं इस तरह से समझाता हूं आपको, मैं एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एक फिजिकल एनआईसी है, ये दूसरा फिजिकल एनआईसी है, ये तीसरा फिजिकल एनआईसी है। ये चार फिजिकल एनआईसी लगे हुए हैं मेरे एक सिस्टम के ऊपर। ठीक है। ये सर्वर के ऊपर चार फिजिकल एनआईसी लगे हुए हैं। अब ये चारों फिजिकल एनआईसी, तो हम एनआईसी टीमिंग या बॉन्डिंग में क्या करेंगे कि इन सभी को, ठीक है, इन सभी फिजिकल्स को मिला के एक लॉजिकल बनाएंगे। ठीक है। और क्या होगा, इन सभी को इन सभी को जो है मैं फिजिकली को एक लॉजिकली से जोड़ दूंगा, जैसा कि हमने उसमें देखा था, क्या नाम है, एलबीएम में। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे फिजिकल हार्ड डिस्क को मिला के एक बड़ा लॉजिकल स्टोरेज हम लोगों ने बनाया था। तो वहां पे क्या, यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि ये मान लीजिए मेरा कोई स्विच है। ठीक है। और हर स्विच से एक केबल जो है मेरे इसको जाती है। ठीक है। एनआईसी को जाती है, जो मेरे फिजिकल एनआईसी हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एनआईसी चल रहा है, तो अगर हम लोग जनरली इसको हम अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि एक एनआईसी को जनरली हम लोग क्या है, एक लॉजिकल आईपी एड्रेस दे सकते हैं। कितना? वन लॉजिकल आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो हर एनआईसी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग लॉजिकल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है। क्या है, एक लॉजिकल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैठा हुआ क्लाइंट जो है, यहाँ पे बैठा हुआ क्लाइंट जो है, ठीक है, तो किसी एक आईपी एड्रेस से मान लीजिए वो एक्सेस करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये आईपी एड्रेस था, ये वाला आईपी एड्रेस इसको बताया कि भाई सर्वर का जो गेटवे है या फिर जो है सर्वर की आईपी एड्रेस ये है। तो हर बार ये किसको एक्सेस करेगा, इसको। इन केस ऑफ दिस एनआईसी हैज बीन डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे एक और दिक्कत आएगी कि फिर यहाँ पे जितने भी क्लाइंट बैठे हुए होंगे, अभी तो एक क्लाइंट है तो ज्यादा दिक्कत नहीं, 10 20 50 100 200 होंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी कि फिर भाई सभी के जाओ, सभी का आईपी एड्रेस बताओ। ठीक है। तो एनआईसीटी में एक काम और आती है, ये क्या करती है, मल्टीपल फिजिकल एनआईसी को मिला के एक लॉजिकल, क्या करती है, एक लॉजिकल एनआईसी बनाती है। और जिसको एक लॉजिकल आईपी एड्रेस, वन आईपी एड्रेस दिया जाता है। मल्टीपल फिजिकल आईपी एड्रेस मतलब मल्टीपल फिजिकल एनआईसी के ऊपर एक लॉजिकल आईपी एड्रेस होगा। अब वही इन क्लाइंट को बता दिया जाएगा कि भाई सर्वर आपका आईपी एड्रेस ये है। अगर इन केस ऑफ ये वाला एनआईसी डाउन हो जाता है या लिंक ब्रेक हो जाता है, तो यानी कि मल्टीपल का सभी का आईपी एड्रेस तो यही है, तो इससे क्या है, क्लाइंट की सर्विस हैम्पर नहीं होगी। और इससे हमारे कई चीजें और भी हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है, हाई अवेलेबिलिटी, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो इससे एक हमको हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है और सर्वर तक जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल लिंक हैं।
क्या है, मल्टीपल लिंक है। तो इससे हमें रिडंडेंसी भी मिल रही है कि अगर मेरा एक लिंक डाउन हो गया तो मैं किसी दूसरे लिंक के थ्रू होके मैं भी सर्वर तक जा सकता हूं। तो ये चीज इधर इन्होंने बताई थी, ये प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, और अभी ये जो मल्टीपल फिजिकल एनआईसी को मिला के जो एक लॉजिकल एनआईसी बनाएंगे, इसको हम लोग कहेंगे एनआईसी टीमिंग। क्या कहेंगे, एनआईसी टीमिंग कहेंगे, एनआईसी टीमिंग या एनआईसी टीम कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, एनआईसी टीमिंग का। तो चलिए और अगली टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे, जब देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ टीमिंग या फिर टर्मिनोलॉजीज है, जैसे टीम डी सीटीएल, और यहाँ पे एक है रनर। ठीक है, तो जब हम बनाएंगे तो इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन जो डिस्कस मुझे करना है, तो टीम डी इज द सर्विस और डीमन ऑफ, ठीक है, तो ये करेगी। ठीक है, अगली है रनर। तो रनर के बारे में बात करते हैं। तो रनर क्या है, एक जेसन का लूप है इंप्लीमेंट करने के लिए वेरियस एनआईसी टीमिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रनर में अगर हम बात करते हैं तो रनर मोड्स इंक्लूड द राउंड रोबिन, लोड बैलेंसिंग, क्या करवाना चाहते हो, ब्रॉडकास्ट करवाना चाहते हो, या फिर एक्टिव बैकअप रखना चाहते हो। क्या है, एक्टिव बैकअप रखना चाहते हो। तो अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादातर जो यूज होता है वो हमारे या तो यूज होता है हमारा ठीक है, एक्टिव बैकअप यूज होता है, या फिर लोड बैलेंसिंग यूज होती है ज्यादातर, अगर नेटवर्किंग वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तब तक हम लोग अपनी मशीन को चालू कर लेते हैं। मशीन को चालू क्या अभी एक साथ ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, रनर के अंदर क्या हम लोग बात कर रहे थे कि रनर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो रनर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी राउंड रोबिन, ब्रॉडकास्ट, एक्टिव बैकअप, लोड बैलेंसिंग और एल कैप, या फिर एल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिंक एग्रीगेशन के लिए यूज होता है, बंडल करने के लिए। ठीक है, लोड बैलेंसिंग, द ट्रैफिक लोड बैलेंस ओवर द इंटरफेस। लोड बैलेंस अगर आप ये लगा दोगे तो आपकी लोड बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप एक्टिव बैकअप लगाते हो तो क्या होगा, एक्टिव बैकअप में क्या होगा, वन इंटरफेस इज यूज टू व्हाइल द अदर इज सेट असाइड एज ए बैकअप। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस को एज ए बैकअप लगा देंगे, एज द लिंक मॉनिटर्ड फॉर द चेंज विल बी फेल ओवर लिंक नीडेड। या फिर अगर मैं आपको सीधी सीधी कहूँ, एक्टिव बैकअप में क्या होगा कि एक इंटरफेस एक्टिव बैकअप की तरह काम करता रहेगा, जैसे कोई भी इंटरफेस डाउन होता है उसकी जगह वो खुद ले लेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, ऑल ट्रैफिक सेंड टू द ओवरऑल पोर्ट, सभी पोर्ट्स पे भेजेगा। ठीक है, तो ये तीन चार मोड होते हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सेट किया हुआ है। देखिए एक्टिव बैकअप लगाना है आपने। ठीक है, तो ये जेसन के थ्रू लगाया गया है, जेसॉन जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू, तो आप देख सकते हैं। और चलिए अब इसकी लैब करके देखते हैं हम लोग। तो लैब करने के लिए सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर कम से कम एटलीस्ट 4 एनआईसीज हम लोग लगाते हैं और फिर देखते हैं। और गाइस अगर आपको ये चीज और अच्छी तरह से क्लियर करनी है तो इससे पहले मैंने नेटवर्किंग कनेक्टिविटी या फिर मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस वाला, अगर आप देखेंगे कि हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस टू ए लाइनेक्स मशीन, तो उसको आप देखेंगे तो और अच्छा आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के ऊपर एक ही नेटवर्क अडेप्टर लगा हुआ है, तो मुझे 3 और लगाने, मुझे 4 करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडिट दिस वर्चुअल मशीन, ऐड करेंगे, सिलेक्ट नेटवर्क अडेप्टर, फिनिश, ऐड नेटवर्क अडेप्टर, फिनिश, ऐड
नेटवर्क अडेप्टर, फिनिश। तो यहाँ मैंने 4 एनआईसी लगाए हैं और चारों को मैं फिलहाल टेस्टिंग करवाऊंगा, तो होस्ट ओनली पर सेट कर देता हूँ। सभी को मैं होस्ट ओनली पे सेट कर देता हूं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, होस्ट ओनली पे मैंने ये चारों सेट कर दे, ओके करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि सारे एनआईसीज मेरे ऐड हो चुके हैं। और अब हम लोग करते हैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। पावर ऑन करेंगे। और चलिए लॉग इन करते। लॉग इन करने के बाद देखेंगे कि क्या ये सभी एनआईसीज मेरे मशीन पे आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो चलिए हम लोग पहले ये चीज की टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद टीम बनाएंगे। टर्मिनल लोड हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आई एफ कॉन्फ़िग करके। तो आई एफ कॉन्फ़िग करने के बाद मुझे पता, देखिए ई एन एस 256, ई एन एस 224, ई एन एस 161 और ई एन एस 160, ये चार मैंने ईथरनेट 4 1 2 3 4 4 लगाए थे, चारों इधर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सेकंड गाइस, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते, सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चारों एनआईसी अपने आ चुके हैं। इसके अलावा आप NMCLI डिवाइस स्टेटस वाली कमांड से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, NMCLI डिवाइस स्टेटस, तो ये दिखा रहा है कि ये सारे के सारे ईथरनेट हैं और सभी के सभी डिसकनेक्टेड है। क्या है, सभी के सभी डिसकनेक्टेड हैं। तो चलिए अब हम लोग टीम बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है, इसमें चेक करना पड़ेगा इसका पैकेज वगैरह है कि नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका पैकेज वगैरह चेक करने, अगर नहीं होता है तो आप यम वगैरह बना के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स 8 यूज कर रहे हैं तो ये पैकेज पहले से ही इसके अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, इसका वर्जन कौन सा है, रिलीज कौन सा है, तो ये सारी चीज बता रहा है। ठीक है, लाइसेंस कौन सा है, साइज कितना है, तो सारी चीज आप इधर देख सकते हैं। तो सारी चीज मौजूद है। तो इसके लिए मैंने कमांड चलाई RPM। ठीक है, रेड हैट पैकेज मैनेजर QA टीम डी। ठीक है, QI किया मैंने, इसके बारे में क्वेरी करी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। QA भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पैकेज बताएगा कि कौन कौन सा पैकेज है जो इसको चाहिए। तो हमारे इसके अंदर एक ही पैकेज चाहिए इसके लिए, हमारे एनआईसी टीमिंग के लिए, टीम डी, और ये वर्जन है उसका। तो आप इसको चाहे तो सिंगल है तो आरपीएम के थ्रू भी इंस्टॉल्ड कर सकते हो, यम की जरूरत भी नहीं लगेगी क्योंकि एक ही पैकेज रिक्वायर है। सिंगल डिपेंडेंसी पैकेज है तो आप आरपीएम से डिपेंडेंसी रिजॉल्व करा सकते हैं इजीली। तो चलिए ठीक है, तो मैंने पहले चेक कर लिया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या है, तो NMCLI कनेक्शन सो हम लोगों ने चला ही लिया, और NMCLI डिवाइस स्टेटस। ठीक है, NMCLI, एक सेकेंड, NMCLI कनेक्शन शो। कनेक्शन शो करने पे इसने मुझे केवल फिलहाल एक ही कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पहले कनेक्टेड था इसीलिए दिखा रहा था, अभी कोई भी कनेक्शन और नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम कनेक्शन प्रोफाइल बनाएंगे। तो कनेक्शन प्रोफाइल बनाने के लिए हमें ये कमांड की जरूरत पड़ेगी, nmcli कनेक्शन ऐड। तो ये वाला जो कमांड है आप वो नेट, तो मेरा इससे जो पिछला नेट आईपी एड्रेसिंग वाले वीडियो में आप इस चीज, ये पूरा कमांड जो है क्या है, तो सारी चीज मैंने उधर समझाई हुई है। तो ये कमांड एज इट इज आपको मिल जाएगी, या फिर मैं ये कमांड जो है आपको सारी की सारी जैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, nmcli कनेक्शन टाइप ऐड, और इसका जो मैंने नाम रखा है वो टीम जीरो रखा हुआ है। क्या है, टीम जीरो रखा हुआ है। और इसके अंदर मैंने रनर वही जेसन का स्क्रिप्ट लगाया है, और मैंने कहा है एक्टिव बैकअप। मैं इधर लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहा, एक्टिव बैकअप कर रहा हूं, तो मैंने इधर लगाया ये। और इस कमांड को मैं इधर रन करता हूं। जैसे मैंने किया, टीम जीरो के नाम से सक्सेसफुली ये ऐड हो गई। चलिए चेक करा के दिखाता हूं आपको। nmcli कनेक्शन शो, कनेक्शन शो करते ही आप देख रहे हैं येलो कलर में टीम जीरो के नाम से एक कनेक्शन बन गया है, जिसकी यूयूआईडी ये है। क्या है, यूयूआईडी ये बनी हुई है। और ये कनेक्शन का टाइप क्या है, टीम है। और ये सारी चीज इसने दिखा दी, देखिए। ठीक है, तो इसके बाद अगली चीज आती है कि मैंने ये कनेक्शन का प्रोफाइल तो बना दिया। कनेक्शन प्रोफाइल बनाने के बाद हम उसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। क्या करते हैं, उसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए ये वाली कमांड्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कमांड है जिन्हें आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसका नोट्स बना लीजिए, या फिर ये कमांड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्शन शो करके देख लिया हमने कि कनेक्शन भाई दिख रहा है टीम। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इस प्रोफाइल को, जो मैंने कनेक्शन की प्रोफाइल बनाई है टीम जीरो के नाम से, इसको आईपी एड्रेस देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नाम डाला हुआ है, nmcli कनेक्शन को मॉडिफाई करो और इसमें ये वाली आईपी एड्रेस को पुट करो और इसको ऑटो कनेक्ट करिए। तो चलिए करते हैं। तो मैंने लिया, ये सारी कमांड उठाई, पेस्ट करने के बाद एंटर किया, तो सारी कमांड सक्सेसफुली चल गई हैं। क्या है, सक्सेसफुली चल गई। बाद बाकी आपके केस में हो सकता है कि डिफॉल्ट गेटवे कुछ अलग हो और डीएनएस कुछ अलग हो, वो आप अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये दिया है यही हो। आईपी एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर ऊपर ये जो स्क्रिप्ट, जो कमांड का स्क्रिप्ट है, ये इतना आईपी एड्रेस से पहले का ये चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो चुका है। फिर से nmcli कनेक्शन स्टेटस कनेक्शन शो। ठीक है, तो एक सेकंड गाइस, तो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद क्या है, मुझे अपने इन एनआईसीओ को, ये वाले जो मेरे एनआईसीज हैं जिनके ये नंबर हैं, ठीक है, सभी को मुझे क्या है इसके अंदर ऐड कराना है। काय के अंदर, टीम जीरो के अंदर ऐड कराना है। ठीक है, ये एन टीम जीरो के अंदर ये ऐड कराना है। ठीक है, तो ऐड कराते हैं इन सभी को। मेरे ये सारे एनआईसी नंबर भी सेम टू सेम, मतलब वही डाल रहा हूं मैं। सेम टू सेम से क्या मतलब है। ठीक है, तो ये चीज डन। तो मैंने ये सारे एनआईसी उठा के मैंने क्या किया, इसमें ऐड करा दिए। और अब चलते हैं एनएमसीएलआई कनेक्शन शो करके देखते हैं क्या अब क्या दिखाई दे रहा है। एनएमसीएलआई कनेक्शन शो, और वो आप देख सकते हैं इधर टीम के अंदर ये आपको दिखा रहा है, देखो। ठीक है, ये 3 एनआईसी अपने आप को दिखाई दे रहे हैं। हमने 4 ऐड कराए थे। चलिए देखता हूँ चौथे वाले को। तो ये चौथा वाला भी इधर दिखाई तो दे रहा है। चलिए, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं जरा। ठीक है, इसके बाद अपने पास है कनेक्शन अप टीम जीरो। तो कनेक्शन को अप करने के लिए एनएमसीएलआई से ये कमांड हम लोगों को लगानी है। तो ये कमांड मैंने लगाई।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं इधर ये टीम 0 वाला है। ठीक है, हमारा ये एनआईसी अप हो गया है सक्सेसफुली, और ये सारे देखिए कनेक्शन जो हमारे एक्टिव हैं सारे के सारे अप हो चुके, कनेक्शन भी क्या हो गए, अप हो गए। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेक करें, तो मैंने कहा कॉपी टीम DCTL टीम 0 का स्टेटस दिखाओ भाई मुझे। तो आप देख सकते हैं इधर सारे के सारे क्या हैं, लिंक वॉच हैं, अप है, सारे के सारे अप है लिंक। देखिए स्टेटस में सारे के सारे ये दिखा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस क्या आया हुआ है मेरी टीम के ऊपर, या फिर आप IF कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आईपी एड्रेस 14 डिवाइस टीम 0, तो इसने बताया मेरे ऊपर 10.0.0.1 है, और ब्रॉडकास्ट ये है, मैक एड्रेस ये मतलब ठीक है, ये दिखाई रहा है। इसके बाद हम लोग करते हैं NMCLI, ठीक है, कनेक्शन स्टेटस, तो इसने दिखाया। इसके अलावा डिवाइस शो, ठीक है, सारे के सारे अब देखो क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है सारे, देखिए सारे के सारे अब मेरे कनेक्टेड है। इसके अलावा ठीक है, अगर आपको ये जो टीम है या फिर इसको आपको क्या करना है, डाउन करना है या फिर NMCLI डिलीट करना है, तो अब ये कमांड चला के आप इस टीम को और कनेक्शन को पहले डाउन करिए, फिर इस टीम को जो है आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कमांड रहेंगी। और यहाँ पे एक टेस्टिंग और करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें से किसी एक NIC को मैं डाउन करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये हमारी जो टीम है चलती है कि नहीं चल रही है। तो कमांड है NMCLI डिवाइस डिसकनेक्ट, और हम लोग कहते हैं भाई ENS 160। ठीक है, ये डिवाइस सक्सेसफुली इससे क्या हो गई, डिसकनेक्टेड हो चुकी है। फिर भी देखते हैं कि हमारे जो टीम है इसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं NMCLI डिवाइस स्टेटस, देखिए अभी भी क्या है, कनेक्टेड दिखा रहा है इसको छोड़ के। और चलिए और दिखाता हूं आपको NMCLI टीम DCTL टीम 0 स्टेटस पे चलते, तो इधर जो है देखिए आप देख सकते 160। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिव बैकअप वाला जो कॉन्सेप्ट है सही तरह से काम कर रहा है। तो मेरे एक NIC डाउन करने से अभी भी देखिए पूरा लिंक अभी भी रनिंग में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पिंग 10.0.0.1 देखिए रिप्लाई बराबर आ रही है अभी, क्योंकि देखिए इधर जो अपना NIC है वो करेक्टली काम कर रहा है। चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं NMCLI कनेक्शन स्टेटस, तो कनेक्शन स्टेटस में गए तो इधर देखिए ये अपने सारे NIC एकदम परफेक्टली फाइन वर्किंग। तो इस तरह से आप देख सकते, ठीक है, तो ये टेस्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप NIC टीमिंग या फिर बॉन्डिंग का लैब कर सकते हैं, और ये सारी कमांड रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है।